अंधेरे में एक प्रसरार आवाज सुनाई देती है। पस मंजर में हल्की सी दिल को छू लेने वाली धन बज रही है। कभी हम सोचते हैं कि दौलत ही सब कुछ है, मगर क्या पैसा वाकई हमें सुकून दे सकता है? क्या वो शख्स ज्यादा खुश नसीब है जिसके पास मालो दौलत की फरावानी हो, या वो जो कम कमाता है मगर सुकून की नींद सोता है? स्क्रीन पर एक मसरूफ बाजार का मंजर आता है जहां लोग खरीद और फरोख्त में मसरूफ हैं। एक तरफ एक शानदार दुकान दिखाई देती है जहां एक अमीर ताजिर अब्दुल रशीद बैठा है और दूसरी तरफ एक गरीब मजदूर हमीद ईंटें उठा रहा है। हिबाब एक गुरूर का जहर बगदाद का मशहूर ताजिर अब्दुल रशीद अपनी दुकान पर बैठा कीमती कपड़ों और ज़ेवरात की खरीद व फरोख्त में मसरूफ था। उसका लिबास कीमती था, चेहरे पर तकब्बुर नमाया था और वो हमेशा खुद को दूसरों से बेहतर समझता था। दूसरी तरफ हमीद नामी एक मजदूर दिन भर सख्त मेहनत करता, ईंटें उठाता, दीवारें बनाता, मगर जो कुछ कमाता वही उसके बच्चों के लिए काफी होता। उसका लिबास मैला था मगर चेहरे पर अजब इत्मीनान था। एक दिन अब्दुल रशीद ने हमीद को बुलाया और तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, हमीद, तुम सारा दिन मेहनत करते हो, पसीना बहाते हो, मगर फिर भी गरीब हो। देखो, मैं आराम से बैठकर हजारों कमाता हूं। अल्लाह ने मुझे दौलत दी है और तुम्हें फक्र। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुमसे बेहतर हूं? हमीद मुस्कुराया और कहा, अब्दुल रशीद भाई, क्या आप रात को सुकून की नींद सोते हैं? ताजिर ने हैरानी से जवाब दिया, नहीं, मैं अक्सर अपने माल और नुकसान की फिक्र में जागता रहता हूं। हमीद ने कहा, देखें, मैं थकावट के बावजूद रात को सुकून की नींद सोता हूं। मैं जो कमाता हूं इसमें अल्लाह की बरकत देखता हूं। आपके पास दौलत है मगर सुकून नहीं, और मेरे पास कम कमाई है मगर दिल मुतमईन है। असल दौलत पैसा नहीं बल्कि दिल का इत्मीनान है। ये अल्फाज अब्दुल रशीद के दिल में तीर की तरह लगे। पस मंजर में प्रसकून मगर सोच में डालने वाली धन बजने लगती है। बाब दो, हकीकत की पहचान। आज रात अब्दुल रशीद बेचैन था। वो अपने बिस्तर पर करोटें बदल रहा था मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसने सोचा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी दौलत जमा करने में लगा दी मगर फिर भी सुकून से महरूम हूं। आखिर दौलत का क्या फायदा अगर दिल ही मुतमईन ना हो? अगली सुबह वो दुकान पर पहुंचा मगर आज उसकी आंखों में गुरूर की जगह सोच नजर आ रही थी। उसने हमीद को बुलाया और कहा, तुम ठीक कहते थे हमीद, उस दिल दौलत सुकून है। मैंने आज तक सिर्फ पैसा देखा मगर उसकी बेबरकती को नहीं समझा। मैंने कभी किसी गरीब का हक नहीं दिया बल्कि सिर्फ माल बढ़ाने की फिक्र में रहा। अब्दुल रशीद ने फैसला किया कि वो आइंदा अपने कारोबार में इंसाफ करेगा, मजदूरों को उनका हक देगा और जरूरतमंदों की मदद करेगा। बाब तीन, आखिरी सब कुछ दिन बाद अब्दुल रशीद ने अपना पहला सिदका दिया। एक यातीम बच्चे को नया लिबास दिलाया और देखा कि उसके चेहरे पर खुशी की चमक थी। इस दिन अब्दुल रशीद को पहली बार हकीकी खुशी का एहसास हुआ। आस ने दिल में सोचा, यही वो दौलत है जिसका वादा अल्लाह ने किया है। आखिरी पैगाम वीडियो के अख्तिताम पर एक नर्म प्रसकून मौसीकी बज रही है और स्क्रीन पर ये अल्फाज नमूदार होते हैं, दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि असल दौलत दिल का सुकून है, न कि सिर्फ पैसा। अगर हमारा रिज्क हलाल है और हम किसी के हक को नहीं खाते तो अल्लाह हमारे कम रिज्क में भी बरकत डाल देता है। क्या आप भी समझते हैं कि सुकून पैसे से ज्यादा कीमती है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि सबको ये सबक मिले। वीडियो का इख्तिताम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के लिए कॉल टू एक्शन। टुडे ऑन द शो वी आर डाइविंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। दीज आर द नंबर्स दैट टेल अस हाउ द इकोनॉमी इज डूइंग। Things like GDP, unemployment, rates, and consumer confidence. But what do these indicators really mean? How are they calculated? And how should we interpret them? We'll break it all down for you with the help of some experts to make sense.